अपने इस खूनी खेल के बाद, जिसमें उसके फैमिली के 9 मेंबर्स मारे गए और कई थ्यूसरे बुरी तरह घायल हुए, प्रिंस डिपेंड्रा ने कथित तौर पर खुद पर हथियार चला लिया। कुछ अकाउंट्स बताते हैं कि उसने खुद को सिर में गोली मारी, जबकि थ्यूसरे कहते हैं कि उसने अपने एक चाचा, जो शुरुआती हमले में बच गए थे, से सामना होने के बाद खुद को गोली मारी। उसके खुद को घायल करने के जो एग्जैक्ट हालात थे, वो उस रात की कई थ्यूसरी बातों की तरह कुछ कंफ्यूजन में लिपटे हुए हैं। जो बात क्लियर है वो ये कि इस हत्याकांड का जो आर्किटेक्ट था, वो अब खुद भी क्रिटिकली इंजर्ड था और अपने ही फैलाए हुए उस खून खराबे के बीच पड़ा था। रॉयल पैलेस, जो पावर का एक महफूज ठिकाना था, अब एक अनइमेजिनेबल हॉरर और तबाही का सीन बन चुका था। फौरन बाद का मंजर पूरी तरह से पेंडेमोनियम और डिसबिलीफ का था। गोलियों की आवाज सुनकर पैलेस गार्ड्स और एड्स जब भागे भागे सीन पर पहुंचे, तो उन्हें वहां मौत और तबाही का एक भयानक नजारा देखने को मिला। सबसे पहली प्रायोरिटी घायलों तक मेडिकल हेल्प पहुंचाना थी। एक दुखद और अजीब से जुलूस में बुरी तरह घायल किंग बिरेंद्रा और उनके हमलावर क्राउन प्रिंस डिपेंड्रा, तीनों को बिरेंद्रा मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें एक ही गाड़ी में ले जाया गया। विक्टिम भी और अपराधी भी तीनों ही जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। क्वीन ऐश्वर्या को भी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन पहुंचते ही उन्हें डेड घोषित कर दिया गया। उनकी जिंदगी दुखद रूप से खत्म हो गई। हॉस्पिटल जल्द ही कैजुअलिटीज से भर गया। मेडिकल स्टाफ पीड़ितों की देखरेख के लिए थे और जिनमें से कई रॉयल फैमिली के जाने माने मेंबर्स थे। किंग बिरेंद्रा ने पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद अपने जख्मों की वजह से दम तोड़ दिया, जिससे पूरा थ्येश गहरे स्थैमे और थ्योक में डूब गया। क्राउन प्रिंस डिपेंड्रा सिर में गहरी चोट के बावजूद झिंतिया रहे, हालांकि वो गहरे कोमा में थे। भीड़ और बेड्स की कमी की वजह से शुरू में उनका इलाज जमीन पर बिछे एक गधेथी पर किया गया। विडंबना साफ थी, जिस आदमी ने अभी अभी अपने परिवार का सफाया किया था, अब उसी की जान बचाने के लिए डेस्परेट मेडिकल कोशिशें की जा रही थी। 3 दर्दनाक दिनों तक डिपेंड्रा कोमाटोज स्टेट में पड़े रहे, नेपोलिस कानून और ट्रेडिशन के एक अजीब मोड़ में, क्योंकि किंग बिरेंद्रा की मौत हो चुकी थी और डिपेंड्रा टेक्निकली अभी भी जिंथिया थे। उन्हें हॉस्पिटल बेड पर बेहोशी की हालत में ही नीपल का किंग घोषित कर दिया गया। यह अजीब सा राज कुछ ही दिन चला। 4 जून 2001 को डिपेंड्रा, वो राजा जो कभी होश में नहीं आए, उन्हें ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया। थीश ने अपने प्यारे किंग बिरेंद्रा और दूसरे रॉयल्स के खोने का मातम मनाया, जिनका राजकीय अंतिम संस्कार 2 जून को पूरे थीश के थ्योक के बीच हुआ। थीश एक बहुत बड़ी त्रासदी और एक गहरे अनिश्चित भविष्य से जूझ रहा था।